हिंदी में क्या कहा जाता है? त्रिभुज। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज, रोमस का मतलब होता है समचतुर्भुज, ट्रेपेजियम का मतलब होता है समलंब चतुर्भुज, और सर्कल का मतलब होता है वृत्त। ये आपके 2D फिगर होते हैं, ठीक है। शामिल खुश रहिए, विमलेश। 2D फिगर के नाम लिखे हुए हैं आपके सामने। उसके बाद हम लोग 3D फिगर की बात करें। 3D फिगर में सबसे पहले होता है क्यूबॉइड, में कहा जाता है घनाभ, फिर होता है क्यूब जिसे हिंदी में कहा जाता है घन, फिर होता है सिलेंडर तो हिंदी में कहा जाता है बेलन, फिर होता है कोन, हिंदी में कहा जाता है शंकु, फिर होता है आपका स्फीयर, हिंदी में कहा जाता है कप। ये मेन होते हैं, बाकी इसके अलावा भी 2-3 फिगर होते हैं, वो आप लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम करवा देंगे लास्ट में, अगर टाइम बचेगा तो। प्रिज्म, पिरामिड, उम्मीद नहीं है कि इससे यूपी पुलिस में कुछ आ सकता है, बट अगर कहोगे तो थोड़ा बहुत प्रिज्म और पिरामिड भी यहाँ पे आप लोगों को बता देंगे ना। कर लक्ष्मी क्या बोल रहे हैं, चलो अच्छी बात है, भाई भी बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेश नमस्ते। ठीक, ये फिगर के नाम नोट किए जाए, फिर हम उनके फॉर्मूले लिखवाते हैं। पहले 2 डायमेंशन को पढ़ने वाले हैं। बताया सब बिल्कुल आराम से बेसिक से करवाना, इससे बेसिक कुछ होता है क्या? तो बेसिक से शुरू किया यार। पंकज जय आफ्टरनून। ओके, नाम लिखिए, चलो इसके फॉर्मूले शुरू करते हैं। गुड संजीव, तो हम लोग को 2 डायमेंशन बात करनी है। पहले 2 डायमेंशन तो बहुत आसान होता है, ये थोड़ा बहुत लिंक होता है ज्योमेट्री से, और ज्योमेट्री हम लोग के सिलेबस में नहीं है। हाँ, चाहे जल्दी पढ़ाना है ना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं आप लोग ट्रायंगल की। ये ट्रायंगल होता है, मान लो कोई ट्रायंगल है एबी, अगर हम सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डालें तो ये होती है इसकी हाइट, ठीक। स्टार्टिंग अच्छी थी, एंड भी अच्छा ही होगा, इसलिए बिल्कुल बेसिक है। ये ट्रायंगल एबीसी और ये होगी इसकी हाइट, ठीक। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस हाइट, ठीक है, ठीक है। हाइट क्या है यहाँ पे, h, और बेस क्या है ab। इस लाइन से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये बेस हो जाएगा, इस लाइन से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर हिंदी मतलब होता है लंब, ठीक है। पहला फॉर्मूला, गुड आफ्टरनून संजीव। दूसरा फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, अंडर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। यहाँ पे s जो होता है वो आपका सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। इसका मतलब होता है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब एबीसी क्या है, a के सामने वाली साइड a होती है, b के सामने वाली साइड की लंबाई b होती है, c के सामने वाली साइड की लंबाई कितनी होती है, c, ठीक। फिर इसी में अगर एक और फॉर्मूला भी होता है, वैसे तो आप लोग इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ज्योमेट्री का पोर्शन है। एरिया का एक और भी फॉर्मूला होता है, जिसका हमें ये वाला एंगल पता है, थीटा, इसका हमें ये वाला एंगल पता है, थीटा। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तो है नहीं, ठीक। तो इसका जो एरिया फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ, अगर ये वाला थीटा है तो बीसी sin, ठीक है, या इसी तरह हाफ एसी sin b या ab sin c, ये भी होता है। तो इतने की जरूरत नहीं होगी, इस वाले फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप लोगों को मेनली ट्रायंगल में ये वाला फॉर्मूला लगना होगा, या तो ये वाला फॉर्मूला लगना होगा, बस, ठीक। जब तीनों साइड की लंबाई दे रखी होंगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जब बेस और हाइट दे रखी होंगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और अगर ट्रायंगल का परिमाप पूछा गया है, पेरीमीटर जिसे हिंदी में कहते हैं परिमाप, अगर ये पूछा गया है तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी भुजाओं का योग। सिंपल सा। परिमाप का मतलब ये होता है बाउंड्री, जितनी भी इसकी बाउंड्री हो रही है सबको जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परिमाप, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बिल्कुल फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आप। मेंसुरेशन केवल फॉर्मूले पे बेस है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ही आप कर पा रहे हो, नहीं याद है तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक। अब ट्रायंगल में भी 2 टाइप होते हैं, एक तो ये बेसिक ट्रायंगल हो गया, फिर एक चीज याद रखना, एक ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस। स्पेलिंग चेक कर लेना, पहले हमें क्लियर नहीं है इसकी तो हम बोल रहे हैं। तो हिंदी में कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चलता है समद्विबाहु के त्रिभुज का मतलब क्या होगा, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं, मान लो ये वाली x है तो ये वाली भी कितनी होगी, x, ठीक है। अगर ये वाली साइड x है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, x, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है 2 भुजाएं बराबर होना। तो इसमें ये चीज याद रखेंगे कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। दोनों कोण भी आमने सामने के क्या होते हैं, बराबर। फिर अगर सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हो तो ये दोनों लंबाइयां भी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर, यानी कि अगर ये y है तो ये भी कितनी हो जाएगी, y। ये चीजें याद रखना, ठीक है। दोनों साइडें x और x, अगर सामने वाली लंब डालते हैं, सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो उसको 2 भागों में बांटती है। ये सब वैसे तो ज्योमेट्री के पोर्शन है, बस हम मेंसुरेशन में थोड़ा बहुत बताते चलने ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए, ठीक। ये हो गया। इसका भी एरिया का फॉर्मूला जो होगा वो सेम होगा, वहां से निकाल सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। अब उसके बाद जो दूसरा टाइप होता है वो होता है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज, ये नाम इनके बड़े अच्छे होते, समबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल सा, कि तीनों साइडें जो हो जाएंगी आपकी वो क्या हो जाएंगी, बराबर। ऐसा त्रिभुज
जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है, वो याद रखना, √3/4 a²। √3/4 a²। ए यहां पे क्या होगी? साइड। ए क्या होगी आपकी? साइड। क्लियर है? इसको नोट करेंगे। और ये जो परपेंडिकुलर होता है ये इसको भी दो भागों में बांटता है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? h। और अगर h की वैल्यू निकालोगे तो देखो पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़े हो ना, h का स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो यहां से आप h की भी वैल्यू निकाल लेते हो। जो h होता है यहाँ पे वो आता है √3/2a। हाइट जो होगी वो होगी √3/2a। इतना नोट किया जाए। ये ट्राइंगल की सारी बातें हैं, इतना नोट कर लिया जाए जल्दी से। जल्दी से नोट करें। ट्रायंगल में क्वेश्चन मिक्स करेंगे ताकि आप लोगों को फॉर्मूले याद भी हो। क्वेश्चन मिक्स करेंगे हम लोग। लक्ष्य, गुड आफ्टरनून। हो गया होगा ट्रायंगल? राम राम करोगे? नेक्स्ट फिगर आता है आपका रेक्टेंगल। बताया गया हिंदी में क्या कहा जाता है? आयत। ये फिगर होता है कि लंबाई को हमने मान लिया l और चौड़ाई को हमने मान लिया लेंथ और ब्रेथ। हाँ आयुष, ये हो गई आपकी लंबाई और फिर ये हो गई आपकी क्या? भाई और ठीक है। तो इसका मेरे भाई जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा होता है, लेंथ इंटू यानी कि लंबाई गुणे और कुछ भी। ठीक। इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर की हिंदी एक बार लिख चुके हैं, परिमाप होती। ये क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ l प्लस, सिंपल सी बात है यार, 2l होंगे। बाउंड्री होती है ना सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 2l होंगी और 2b होगी। तो वही 2 कॉमन ले लिया, l प्लस इतना सा। इसके बाद आती है बात डायगोनल की। ये क्या होता है आपका? सी, जिसे में कहा जाता है विकर्ण, अंग्रेजी में कहा जाता है डायगोनल। तो जो डायगोनल होगा तो आपको पता है कि 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल की खासियत ये होती है, ये सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। और आमने वाली साइड्स क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो अगर डी निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये एल है तो ये भी तो बी होगी, ये भी तो एल होगी। ठीक है, क्या मिलेगा? √l² प्लस b²। नोट करें, रेक्टेंगल हो गया, नोट करें। सेम आयत के बाद इसी पे बेस दूसरा फिगर बनता है स्क्वायर। हिंदी में क्या कहा जा रहा है? वर्ग। हिंदी में क्या कहा जा रहा है? वर्ग। क्या चेंजेस आएगा बस ये समझ लो।
चारों साइडें जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी यहाँ पे बराबर, चारों साइडें यहाँ पे क्या हो जाएंगी बराबर। तो बस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंबाई भी एल हो गई, ए हो गई, ब्रेथ भी बी हो गई, तो ए इंटू ए, एल बराबर भी ए है, बी बराबर भी ए है, तो एल इंटू बी करना था, यानी कि ए इंटू ए हो जाएगा, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर की बात करोगे, परिमाप की बात करोगे तो 4 बार ए है तो 4a हो जाएगा, और डायगोनल यानी कि विकर्ण की बात करोगे तो कितना हो जाएगा ए, नोट कर लीजिए। डायगोनल्स का ये होता है, ठीक है, और रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो एरिया का और एक और फॉर्मूला बनता है हाफ डी स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला बनता है, ठीक। वैसे तो रोम्बस का होता है बट इसमें भी एक फॉर्मूला ये बनता है। रेक्टेंगल हटा दीजिए, नेक्स्ट जो फिगर होगा आपका वो होगा पैरेललोग्राम से, हिंदी में क्या कह रहे हैं हम लोग, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसका जो फिगर बनता है वो, रेक्टेंगल को थोड़ा सा धक्का दे दो, रेक्टेंगल को थोड़ा सा धक्का दे दो। ओके अंकुर, थैंक यू, अच्छा लगा। ये जो होती है वो होती है इसकी लेंथ, ये होती है इसकी चौड़ाई, और यहां से अगर आप इसको परपेंडिकुलर डालोगे तो ये क्या हो जाएगा h, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी क्या हो जाएगा h। एक h1 है और एक क्या है आयुष, पहले फॉर्मूला तो लिख लें, क्वेश्चन तो एक साथ करेंगे ही करेंगे यार, अभी पहले फॉर्मूले खत्म हो गए क्या, अभी तो पहले 2D के फॉर्मूले लिख लें फिर एक साथ क्वेश्चन, पहले हम लोग सारे के फॉर्मूले समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब वो बेस इंटू हाइट आपका यहां पे भी हो सकता है, यानी कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया यहाँ पे ए बी, और हाइट कितनी हो जाएगी h1, ये भी हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है हाफ इंटू बी सी इंटू h2, दोनों ही लिए जा सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इतना नोट करें, रेक्टेंगल हो जाएगा आपका, सॉरी पैरेललोग्राम हो जाएगा। अंकुर वजह भी बता दें जरा एक बार, हम भी समझे। एक बार सारे फॉर्मूले लिखवाने के बाद हम लोग ही करने हैं। बाद हमारा क्या फिगर आता है रोम्बस, हमने हिंदी में बताया क्या कहा जाता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक। इसकी खासियत क्या होती है मेरे भाई, इसकी जो सारी साइडें होती है, सारी साइडें जो होती वो आपस में बराबर होती, और डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर, स्क्वायर में सारे जो कट होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, बट यहाँ पे सारे के सारे 90 डिग्री के हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक। तो बस इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है,
एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। D1 और D2 यहां पे क्या हो जाएंगे आपके डायगोनल, ठीक है। और याद रखना कि ये साइड इसके बराबर होती है और ये साइड इसके बराबर होती है, यानी कि इसकी खासियत यही होती है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते। क्लियर हो गया? रोम्बस को लिख लीजिए और पेरीमीटर करने की कोई यहाँ पे दिक्कत है नहीं, सारी साइड का सम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। कोई बात नहीं है आयुष, नंबर सिस्टम आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, अब बस ये लास्ट चैप्टर है आपका, इसको आप अच्छे से कर लो बस। इतना नोट करो, जल्दी से बताओ, सब समझ में आ रहा है यहां तक? केवल फॉर्मूले पढ़े हम लोगों ने। नेक्स्ट बच्चा, अमीर बस गुड मॉर्निंग करने आए थे। मोहन कहाँ चले गए तुम लोग? हाँ जी हाँ। क्या बच्चा? ट्रपेजियम, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसका फिगर जो बनता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, ए टी की खासियत ये होती है कि सामने की लाइनें हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल, बराबर नहीं होती हैं, बट आमने सामने की लाइन जो होती है वो पैरेलल होती हैं। ये दोनों साइड बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जब बराबर होगी तो वो सम इसके आगे एक और लग जाएगा कि ये दोनों साइडें बराबर हो जाती हैं, ठीक है। बट अगर बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब ये आपकी हाइट तो इक्वल होगी ना, ये दोनों क्या है आपकी पैरेलल साइड, यानी कि समांतर भुजाएं हैं। जब समांतर भुजाएं हैं तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा सेम होगी, यानी कि इसे क्या कहा जाएगा, हाइट, ठीक है। तो बेटा इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ, साइड को ना इस साइड को नाम दे देते हैं ए और इस साइड को नाम दे देते हैं, ठीक, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ए और बी आपकी क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड। ये और ये भुजाएं जो है वो आपस में समांतर है, तो ए प्लस बी इंटू हाइट लिख लीजिए। सर्कल, वृत्त। हाँ अब तो 3-4 क्लास बची हैं, तब आज के लाइव पढ़ लेते ज्यादा मजा आता। मैं अब भी तुम लोग आराम कर, रिकॉर्डेड क्लास पढ़ो क्योंकि एग्जाम नहीं हो रहा। ये होती है आर, ये आपका हो गया सेंटर, ठीक। आर का मतलब आपकी क्या होती है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक। हाँ श्यामवीर हो जाए,
और अगर इसी को बड़ा कर दो पूरा का पूरा तो ये क्या हो जाता है, डायमीटर। डायमीटर हिंदी में कहा जाता है बेटा व्यास। आर जो होती है वो होती है आपकी रेडियस, तो हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। और इनका रिलेशन क्या होता है, डी इज इक्वल टू, याद रखिएगा, डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होता है। ओके, अब इसका जो एरिया होता है साहब वो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसके पेरीमीटर को कहा जाता है सरकमफ्रेंस, तो हिंदी में कहा जाता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि ये आपकी क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, ठीक है। अब इसी में एक चीज और आती है, सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल, मान लीजिए एक आर्क है, आर्क का मतलब क्या होता है, चाप की लंबाई एल है, ये आपकी रेडियस है, और ये एंगल क्या है, एंगल क्या है आपका। अगर आपसे सेक्टर क्या एरिया पूछा है, बता दे रहे, तो क्या होगा, थीटा बाई 360 पाई आर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अनेक हाई लेवल की जरूरत नहीं है, बट इतना करवा देंगे बेटा कि तुम लोगों को टेंशन नहीं होगी, एग्जाम में सारे क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, इतना तो करवा देंगे। इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर इंटू एल। एल क्या है बता दिया, आर क्या है बता दिया। अब इतने फॉर्मूले आपके हो गए, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, अनिक अगर तुम्हारी मैथ्स तुमने पूरी पढ़ डाली है तो तुम प्रैक्टिस की जगह अगर ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो ज्यादा बेहतर है। ऑनलाइन टेस्ट में तुम्हें मैथ्स तो मिल ही जाएगी, साथ में अदर सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट ज्यादा बेहतर होगा। सेक्टर का मतलब होता है हिंदी में वृत्तखंड। वृत्तखंड, सॉल्व करें इसको। पहला क्वेश्चन, अनिक का आंसर आया है, चलो बाकी सब काम यार, केवल फॉर्मूले बेस होता है आपका मेंसुरेशन। 2D में तो कुछ भी दम नहीं होता। पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स डायगोनल इज 25। रेक्टेंगल की बात हो रही है, रेक्टेंगल बना लीजिए, ठीक। रेक्टेंगल के डायगोनल की लंबाई दे रखी है मेरे भाई 25, ठीक है, एंड वन ऑफ इस साइड इज 24। मान लीजिए ये वाली साइड आपकी 24 रखी है, ठीक। हमें चाहिए क्या है, अनेक, हाँ यार आपका तो ऑप्शन ही में, आपका तो है, हमें करना क्या है, इसका एरिया करना है। एरिया बराबर क्या होता है, बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ तो मान लो हमें पता है, ब्रेथ नहीं पता है,
ठीक, रेत निकालना है आपको, सबको पता है कि ये एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, किसी को नहीं पता है तो उसके लिए हम पूरा बेसिक से चल रहे हैं। जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती, वो क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि ये जो आपका ट्राइंगल होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होती है, इतना तो सबको पता होगा। और अगर ये वाला एंगल थीटा लेते हैं तो ये वाली आपकी साइड परपेंडिकुलर होती है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में लंब। तो ये वाली साइड जो बचेगी वो क्या बचेगी, आधार, जिसे हिंदी में कहा जाता है बेस, सॉरी अंग्रेजी में कहा जाता है बेस। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, यानी कि 25 का स्क्वायर करोगे 625 हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे नहीं पता है, और बेस आपका 24 से 24 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 576 होता है। ठीक, 625 में से 576 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 6 माइनस करोगे 9 मिलेगा। ठीक, और यहाँ पे 1 में से 7 माइनस करोगे 4 मिलेगा, यानी कि 49 मिलेगा। ठीक, तो P बराबर कितना मिल जाएगा मेरे भाई, 7। यहां पे कितना आ गया, 7। ठीक है, जब 7 मिल गया तो आपको फाइंड क्या करना है, केवल एरिया। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, रेक्टेंगल में L इंटू बी। लेंथ कितनी है आपकी 24, ब्रेथ कितनी निकल आई 7, मल्टीप्लाई कर दो 7 चौके 28 के 8, कैरी दो 7 दूनी 14 दो 16, आंसर आ गया 168 वर्ग सेंटीमीटर। 168 वर्ग सेंटीमीटर। जामवीर आंसर सही है, हिमचंद आंसर सही है, अनेक आपने दिखने की वजह से क्वेश्चन गलत कर दिया, बट कोई बात नहीं, अब आपके समझ में आ गया होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 1 मिनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। योगेश हमारे पेज पे मिल टेलीग्राम पे, बट कहाँ आएगा ये, अबे देखें तो आप उसको देख सकते टेलीग्राम। का आंसर आया सी, बाकी बच्चे बात चली गई थी, अब तो आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना, साउंड सही है। 1C योगेश, हमने कहा था कि चीजों के लिए हमें तो आप देख सकते फेसबुक,
ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप एक बार यहाँ पर आए, कहाँ तो नहीं आए, वहां पे देख अब समझ क्या। द टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपको बताया था कि अभी अभी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्चुअल में होता क्या है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया था कि आपको जो साइड्स होती है वो बराबर होती है। अभी भी साउंड नहीं आ रहा क्या? साउंड आ रहा है अब, ठीक, साउंड सही है। साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं कि नहीं यार, वैल्यूम बिल्कुल, ये वाली साइड 20, ये वाली साइड 20 और नीचे वाली साइड आपकी कितनी होगी 30। वाली साइड कितनी होनी है 30 और ये आएगा आपका परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, ठीक है ना। अब मर्जी आपकी है, आप चाहो तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो जहां पे एस यूज करते थे। तो एस क्या होगा आपका 20 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 70/2 यानी कि 35। यहां से निकाल सकते हो एस, तो फॉर्मूले में भी रख सकते हो। कौन सा फॉर्मूला? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां पे आपको तीनों साइडें पता है, आप चाहो तो आराम से वैल्यू कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो अगर इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो 35। अब 35 में से एक साइड घटाओगे कितना आएगा 15, दूसरी साइड भी घटाओगे तो कितना आएगा 15 और तीसरी साइड जब आप घटाओगे तो कितना आएगा केवल और केवल 5। ठीक है, अब इतना तो आप समझदार हो कि जब ये अंडर रूट के अंदर कोई चीज 2 बार आती है तो वो बाहर आ जाती है, यानी कि बाहर तो आना है 15, ये तो क्लियर है। ठीक, ये तो क्लियर है। अब 35 गुणे 5 जो होता है वो कितना होता है 70, 70 140, 175, 175। तो इसमें भी 25 गुणे 7 लिख सकते हैं इसको। 25 गुणे 7 लिखोगे तो कितना बाहर आ जाएगा 5। जब 5 बाहर आएगा तो 75√7 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, उस साइड दिख नहीं रहा होगा, हम एकदम भूल गए कि पूरा है। इधर आ जाते हैं, इस तरफ आ जाते हैं, कोई नहीं। हाँ जी, हमने आपसे कहा कि आप फॉर्मूला लगा सकते हैं सेमी पेरीमीटर वाला। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 20 प्लस 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। एस बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई 35। फिर आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया गया था कौन सा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और साथ में एस माइनस सी, ये फॉर्मूला लिखवाया गया था। ठीक, तो इसकी वैल्यू पुट करोगे भाई तो 35, 35 में से 20 माइनस होगा 15, 35 में से फिर से 20 माइनस होगा 15 और 35 में से 30 माइनस होगा कितना आएगा 5। इसको कैलकुलेट करोगे तो 15 बाहर आ जाएगा और 35 गुणे 5 होता है 175, 175 होता है 25 गुणे 7, तो 5 और बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 7। तो आंसर कितना ये हो गया, यहां से नोट करें इतना हो गया। दूसरा क्या तरीका हो सकता था, वही आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितनी है 30, हाइट नहीं, बेस कितनी है 30, हाइट नहीं पता, हाइट निकाल सकते हैं ना। आपको बताइए कि जब ये पूरा होता है और इसको परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये आधे आधे में डिवाइड हो जाता है, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक, अब हाइट निकालना है तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दो, तो हाइट बराबर आपका क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 225, यानी कि h बराबर आपका क्या मिलने वाला है अंडर रूट 175 मिलने वाला है। h इज इक्वल टू अंडर रूट 175 को रख दो ना, 30 गुणे अंडर रूट 175 का मतलब होता है 5√7, 15 बार आंसर 75 7। दोनों में से जो तरीका लगे अच्छा वो आप कर लीजिए, दोनों ही आंसर सेम है और हमेशा सेम ही आएंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दो चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, दोनों सही आंसर मिल जाएगा, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और कुछ भी नहीं होता इसमें। क्लियर है, लिख गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। आंसर सही था, नोट करिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है।
आंसर क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन है, बोल लो क्यों, क्या हो गया? हिंदी बोलनी है कि इंग्लिश बोलनी है? किमचंद पढ़ देते हैं. Polar diagonal of a rhombus is equal to length of its side. Polar diagonal of rhombus is equal to length of its sides. If length of each side is 4, then what is the area of an equilateral triangle with side equal to the bigger diagonal of the rhombus? ती बोल दे यार. एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है. एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण जो है वो उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर. यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है. यानी कि आपको यहां पे समचतुर्भुज का भी फॉर्मूला यूज करना है और यहां पर आपको समचतुर्भुज का भी यूज करना है और उसके अलावा किसका यूज करना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी यूज करना है. तो दोनों ही चीजें यूज हो जाएंगी इस क्वेश्चन में. आंसर दीजिए आप. क्वेश्चन हमने आपके कहने पे पढ़ दिया है. देखिए, एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण, एक समचतुर्भुज बनेगा और आपको समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी तो पहले ही बता दी गई है. इसकी सभी साइडें जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं और ये जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर. किमचंद का आंसर 12 आ भी चुका है. और सभी साइड जो है वो कितनी दे रखी है मेरे भाई? 4. ये भी 4. ठीक है. अब इसके अलावा छोटा वाला डायगोनल भी इन्होंने कितना दे दिया है? 4. क्या के बराबर है? जब 4 है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 2. ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी? ठीक है. तो यहां से हम ये वाली साइड पता कर सकते हैं बड़े आराम से. समझते चलो, एक ट्रायंगल हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया. पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16. माइनस करोगे 2 के स्क्वायर को, 16 में से 4 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 16 में से 2 का स्क्वायर 4 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 12. तो ये वाली साइड जो आएगी इतनी, ये कितनी आएगी मेरे भाई? √12. जब ये √12 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 12. तो दूसरा डायगोनल जो आएगा आपका वो कितना आएगा मेरे भाई? 2√12 आएगा कि नहीं? बात समझ में आई? फिर से फिगर समझो. रोमस की चारों साइडें बराबर होती हैं और प्रत्येक साइड जो यानी कि प्रत्येक भुजा जो दे रखी है वो 4-4 दे रखी है. उसके बाद ये कहा गया है कि जो इसका छोटा वाला डायगोनल है वो साइड के बराबर है. तो जब ये 4 है, ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4. ठीक. अब ये पूरा 4 हो गया तो आधा कितना होता है? 2, क्योंकि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. अब अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री लगाकर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 4 है. तो ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण हो गया, ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर होगा. तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16. 16 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. तो कितनी मिल जाएगी? √12. ये हाफ पोर्शन मिला √12. पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा? 2√12, क्योंकि डबल होता है. अब हमें रोम्बस की जगह किसका एरिया फाइंड करना है? इक्विलैटरल ट्रायंगल. और आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4a². √3/4a². तो a स्क्वायर करोगे यानी कि 2√12 का स्क्वायर करोगे, है या नहीं? करोगे. जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो √3/4 तो रहने दो. 2 का स्क्वायर कितना? 4. √12 का स्क्वायर कितना? 12. ठीक. तो 4×3 12. आंसर आएगा 12√3. 12√3 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 खेमचंद गलत था. समझ में आ गई बात? आंसर क्लियर है सबको? कुछ भी नहीं था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाई फिराई थी और कुछ भी नया नहीं था. एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है. तो भुजाओं की लंबाई के बराबर यानी कि 4-4-4 सारी भुजाएं दी गई हैं. तो छोटे वाले डायगोनल को हमने 4 मान लिया, छोटा वाला डायगोनल 4 हो गया. तो यहां से बड़े वाले की निकाल ली. और क्वेश्चन में कहा गया था कि उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो जिसकी लंबाई इसके बड़े वाले विकर्ण के बराबर हो. बड़े वाले विकर्ण की लंबाई ये है, √3/4a². फॉर्मूला लगा दिया, निकल गया आंसर. समझ में आया?
ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, इतना आसान सा क्वेश्चन। श्रीकांत 50, खेमचंद 250। के आंसर आए हैं और श्यामवीर का आंसर अलग है। खेमचंद हैं कौन? मोहन का भी आंसर, दो लोग के आंसर 250 है, दो लोग के आंसर 500 है। पड़ेगा कौन सा आसान के क्वेश्चन के आंसर दो आ रहे हैं तो गड़बड़ बहुत ज्यादा है। व्हाट द एरिया ऑफ रोम्बस, और दोनों डायगोनल दे रखे हैं यार। डायगोनल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताने की जरूरत है? हाफ इंटू D1 इंटू D2 पाया तो है मेरे भाई। हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो D1 की लंबाई कितनी दे रखी है? 25। D2 की लंबाई कितनी दे रखी है? 20। 2 दहाम 20। आंसर कितना? ये 500 क्यों आ रहा था? हाफ भूल गए थे, D1 D2 को मल्टीप्लाई कर दिया था केवल। संजेश, मोहन और श्यामवीर तीनों के आंसर गलत थे। हाफ D1 D2 होता है मेरे भाई, और यहाँ पे डायगोनल की तो लंबाई दे रखी थी, तो D1 D2 यानी कि D1 D2 हाफ से मल्टीप्लाई आंसर। फिर गलत आंसर क्यों दे रहे हो तुम लोग? 500 कहां से आएगा? 250 आएगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल आपके फॉर्मूले को हम लोग याद कर रहे हैं। फॉर्मूले कैसे याद हो रहे हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस से, तो हम लोग केवल अभी आसान आसान क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें आपको फॉर्मूले याद हो रहे हैं। जल्दी बताएं का आंसर। कुणाल का आंसर सही था। जल्दी आंसर दे। कब? क्वेश्चन के भी आंसर दे रहे हैं सब लोग। अब इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर दो कैसे आ सकते हैं? 250 कुछ 500, 250 500 में तुम लोग बड़ा कंफ्यूज रहे हो। फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। कोई नहीं, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो जिसका पेरीमीटर 90 हो। पेरीमीटर कितना हो? 90, और चौड़ाई कितनी हो? 20। यही तो है। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? 2L + B बराबर कितना दे रखा है? 90। तो 2 से डिवाइड कर दो पहले, तो कितना बचेगा? केवल 45। तो L + 20 बराबर 45 जब है तो लंबाई कितनी आ जाएगी भाई साहब? 25। लंबाई कितनी आ जाएगी? 25। अब लंबाई हो गई 25, चौड़ाई हो गई 20, एरिया फाइंड करना है तो 25 गुणे आंसर कितना? 500। अब है गलत थे
कुणाल गलत है, 2 लोग ये आंसर गलत है। श्यामवीर सही है, श्यामवीर सही है, खेमचंद सही है, संजेश सही है। अबे पहले तुमने सही दिया था, बाद में क्यों गलत? मोहन बिल्कुल सही, श्यामवीर बिल्कुल सही, ठीक है, कुणाल ठीक है, अब सही है। तो ध्यान से देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन मत गलत करो कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस बार डायगोनल और साइड दे रखी है, केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो 500 ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो 500 ऑप्शन, हाँ, कान का आंसर है 1080। कांची कह रहे हैं 1080 सही। अब है 500। What is the area of a rectangle of its diagonal is 51? Diagonal is 51 and one of its side is 24. मान लीजिए, तो अगर बेटा हमें ये वाली साइड पता करनी है तो 51 का स्क्वायर यानी कि 2601 तो 24 का स्क्वायर 576 निकाल के उसका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट, है ना। 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 5। फिर 0 है तो यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, 2। फिर 2 2 0 और ये जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 45 का। इसका अंडर रूट निकालोगे ना, 2025 यानी किसका, 45 का। ठीक, ये भी साइड पता चल गई, ये भी साइड पता चल गई। रेक्टेंगल का एरिया तो केवल बेस इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसमें हाफ हाफ तो नहीं होता ना कहीं पे भी, तो लंबाई गुणे चौड़ाई ही तो करना है। तो 45 गुणे 24, 24 पंचे 120 होता है, 0 कैरी आएगा 12, 24 चौके 96, 96 10 106 108, आंसर 1080। दैट्स इट। क्या वीर सही है, ठीक आंसर सही है, बाकी सबके आंसर गलत है। और क्यों गलत है ये हमको समझ में नहीं आया, इतने आसान क्वेश्चन क्यों गलत है इसके रीजन नहीं समझ में आया। सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था कि हमें उस रेक्टेंगल का एरिया पता करना है, इसका एक डायगोनल 51 है और एक साइड 24 है। ये वाली साइड भी 24 हो सकती थी, ये वाली साइड भी 24, फर्क नहीं पड़ता। अब एक साइड 24 हो गई तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 51 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर को घटा के अंडर रूट ले लेंगे। 51 के स्क्वायर 2601 होता है, 24 का स्क्वायर 576 घटाया 2025 आया, 2025 किसका स्क्वायर होता है, तो 45 का होता है, यानी कि दूसरी साइड पता चल गई 45। लेंथ इनटू विड्थ फॉर्मूला होता है 45 गुणे 24, आंसर 80। था ही नहीं कुछ, ठीक है। अब तो आ गया ना, और अब आंसर सही है आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका उसको वो नहीं, ट्रपेजियम, इसका भी फॉर्मूला लिखवाया जा चुका है। हाँ खेमचंद, ये भी कर सकते हो, बात एक ही है।
श्रीकांत का आंसर आया 48, देख क्या होता है, सही है। अब है पहले क्वेश्चन, हम उसका आंसर दे। खेम ऑप्शन में भी दी। बाकी लोग जल्दी से आंसर निकालें, ट्रोपेजियम का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हो। हमें लगा वॉल्यूम आयतन की बात, वॉल्यूम चला गया था, कोई नहीं, अब ठीक है। सुन लो, ट्रपेजियम, ट्रपेजियम का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है, यानी कि समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो ये होता है आपका ट्रपेजियम। बड़ी वाली साइड 35 दे रखी है, यही दोनों समांतर होती हैं, और ये वाली कितनी हो गई 14, 35 और 14, ठीक है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, कर लो ना। 50 से देखो ये डिवाइड हो रहा होगा, जरूर हो रहा हो। तो जरा इसको अगर हम डिवाइड करके देखें तो 7 से अगर हम करते हैं, 7 7 49, 7 एकम 7, 4 हो गया 47, 7 छंग 42, 5 हो गया 7 8 56। फिर से डिवाइड होगा, 7 दूनी 14, 7 चौके 28। तो h बराबर 24 गुणे 2, यानी कि 48। अब ठीक है, तो ये 2D वाले जो फिगर होते हैं मेरे भाई, ये केवल आपके फॉर्मूले बेस होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इन क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकते हैं। फॉर्मूला नहीं याद है तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है, बट कोशिश करेंगे तो दिक्कतें ना आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन ये भी।
बात नहीं है भाई, आपको समझ में आ रहा है ना बस। कुमार आपने जो कमेंट किया उसे दोबारा लिखें। अबे आ रही है आवाज, आपका नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है शायद। चाल कंप्लीट, चाल मतलब समझे नहीं। चाल लिख रहे हो? CHSL, हाँ CHSL कंप्लीट होगा। अगर CHSL के बारे में पूछ रहे हो तो बिल्कुल कंप्लीट होगा, बिल्कुल। मार सही है, हाँ समझ गए थे। A circular wire of length 168 मीटर, एक वायर है जो सर्कुलर फॉर्म में है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 168 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको बीच से काटा जाता है और इसे कन्वर्ट किया जाता है एक रेक्टेंगल में। एक वायर है, उसे काट कर कन्वर्ट किया जाता है रेक्टेंगल में। तो अब आप ये समझो बस इतनी सी बात, इस रेक्टेंगल की जो बाउंड्री होगी वो सर्कल के पेरीमीटर यानी कि सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो ये जो होगा आपका, वो इस बार क्या हो चुका होगा? पेरीमीटर। और पेरीमीटर जो है वो कितना दे रखा है? तो 168 दे रखा है। पेरीमीटर जो है वो कितना दे रखा है? 168। क्योंकि जो वायर है वो सरकमफ्रेंस बना रहा था और उसी वायर को बेंड किया है हमने किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो दोनों की जो वायर की लेंथ होगी वो सेम होगी, और स्क्वायर के केस में, सॉरी रेक्टेंगल के केस में वही क्या कहलाएगी? पेरीमीटर। ओके। और इसमें जो साइड का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5 और 7, तो 5x और 7x भी मान सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? 2l प्लस बी, तो 7 5 12x बराबर 168। ठीक है, सीधे सीधे 12 से डिवाइड करोगे, 12 कम 12, 12 चौके 48, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 7, तो x बराबर कितना आएगा? 7। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 7। फाइंड क्या करना था? व्हाट द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब ये कितनी हो गई साइड? 49, और ये वाली साइड कितनी हो गई? 35। हमें फाइंड करना है क्या? डायगोनल। हमें फाइंड करना है क्या? डायगोनल। तो डायगोनल यानी कि 49 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है? 2401। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। 6 2 6 3 आया 3626। इसका अंडर रूट निकालना है। इसका अंडर रूट निकालना है। आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अंडर रूट के अंदर कितना? 36 26। ओके, समझ में आ गया? कोई परेशानी? यहाँ पे सिंपल सा आपका 24 से भी अगर इसको डिवाइड कर देते तो 24 सत्ते। ठीक है ना, कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 कम 12, 12 चौके 48, x बराबर 7, 7 बना 7 7 तो 10 का तो एक 35 का स्क्वायर 1255, 1 6 36 26, 36 26 अंडर रूट के अंदर ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, शशिकांत 56 तो आंसर नहीं होगा क्योंकि उसका 56 के स्क्वायर होता है बेटा आपका 31 36, और यहाँ पे 36 26 है। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? आगे करते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया होता है। थैंक यू कुमार जी। मन चंगा तो कटौती मत। ऐसे मोटिवेट होते रहो और पढ़ते रहो और एग्जाम क्वालिफाई करो जल्दी। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें।
बहुत अच्छी बात है कुमार जी, ऐसे आगे बढ़ते रहिए आप भी। शामिर का आंसर 1320। अब है खुद बोल रहे हैं कि गलत कर दी। द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 21 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ व्हील, एक पहिया है, इसकी रेडियस दे रखी है 21, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपकी बाइक का पहिया होता है उसमें जो गाड़ी में मीटर लगा होता है वो उसी से कनेक्टेड होता है कि आपको पहिए की रेडियस दे दी जाती है, पहिए का डायमीटर आपको पता होता है, तो उसके थ्रू ही आपका जो मीटर होता है वो बता पाता है कि आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये होता है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि कितने चक्कर आप लगा रहे हो उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल आती है डिस्टेंस।